उस ठाकुर को साकार स्वरूप में सबके समक्ष उत्पन्न होना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। सुदामा भी तो उनकी कृपा के फलस्वरूप इस त्रिलोकी का राजा बन गया था। तो हम भी ऐसे क्यों न बने कि भगवान हमें स्वीकार कर ले। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सप्तमम स्कंद में ही सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं, परीक्षित, आदमी भले ही कैसे ही कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, किसी वंश में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन यदि भगवान से प्रेम कर ले, भगवान को अपना बनाने की ठान ले, तो भगवान उसके बन जाते हैं। और प्रहलाद की कथा को सुनाया महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। किसकी कथा सुनाई? प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रहलाद कहते हैं आनंद को। किसको कहते हैं? आनंद को। और आनंद कब आता है? आनंद तब आता है जब भगवान की शरणागति को हम ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के चरण जब हम पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग सोचते हैं बोले हमारे घर भी श्रवण कुमार के जैसा बेटा आवे। कैसा बेटा चाहते हैं? हाँ, हमें भी पालकी में ले जाए और ले जाकर के 3 धाम 4 धाम की यात्रा करावे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, क्या हमने कोशिश करी कि हम तो चाहते तो राम को है, राम जैसा बेटा हमारे घर आए, लेकिन दशरथ और कौशल्या बनने की हमने कभी कोशिश की नहीं। तो कैसे राम जीवन में आ जाएंगे क्या? कब आएंगे? जब दशरथ और कौशल्या जब बनेंगे, तब जाकर के हम भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी को अपना बना सकते हैं। प्रहलाद जो है, प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, सब जानते हैं। हिरण्यकश्यपु का बेटा हुआ, लेकिन कैसे हुआ? वो भक्त कैसे भगवान का बना? तो मैं आपसे निवेदन करूं, प्रहलाद की माता जो कयाधु है, उस कयाधु ने अपने संस्कारों को बदला। बालक के जब भी संस्कार बदलते हैं तो निर्भर करता है माता के ऊपर। माता के संस्कार यदि अच्छे हैं तो बालक के संस्कार स्वतः अच्छे हो जाएंगे। पिता यदि कर्मवान है, निष्ठावान है, तो बेटा भी वैसा ही उत्पन्न होगा। यदि हम अपने आप को नहीं बदलते तो संतान की इच्छा भी अच्छे की नहीं करना। यदि हम नहीं बदल पाए तो हमारी संतान भी नहीं बदल पाएगी। कयाधु जो है, कयाधु को जब गर्भ हुआ ना, तो देवऋषि नारद ने जीवन जीने का तरीका सलीका कयाधु को सिखाया, और कयाधु ने अपने जीवन को नारद के कहे अनुसार बदला। और कहे अनुसार जब बदला, गर्भ में जब बालक 7 मास का 9 महीने का जब पूरा हुआ, तो वो बालक भीतर से नारायण 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 कहने लगा। और नारायण नारायण जब कहने लगा तो उसको आनंद होने लगा। बालक जब उत्पन्न हुआ तो नारायण नारायण कहता हुआ उत्पन्न हुआ, और भगवान का अनन्य भक्त भाव बन गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान का अनन्य भक्त बन गया। हिरण्यकश्यपु ने बार बार प्रयत्न किया, मैं इसको समझाऊं, मैं इसको कहूं कि मैं जो तुम्हारा पिता हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन ये प्रहलाद मानता ही नहीं है। इस प्रहलाद को नागों से कुएं में गिराया गया, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाना चाहा, होलिका को बुला करके जलाना चाहा महाराज, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह का न कर सके, चाहे जग बैरी होए, संसार जमाना बैरी हो जाए, भगवान के भक्त का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो सदैव भगवान की शरणागति में रहता है, और भगवान से सदैव यही प्रार्थना करता है कि मैं सदैव तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जीवन का जो निर्वहन है, मेरे जीवन का जो निर्वहन है, वो ठाकुर अब तुम्हें करना है। तुम ही मेरे जीवन का वाह करोगे, मेरे जीवन का निर्वाह आप ही करोगे। प्रहलाद छोटा सा बालक है, घबराता नहीं है। पिता मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन ये डरता नहीं है, ये घबराता नहीं है। एक दिन पिता ने पकड़ करके पूछा, तू मुझे भगवान क्यों नहीं मानता?
बता, मैंने तुझे गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा, क्या पढ़ करके आया? तो प्रहलाद ने नवता भक्ति पिता को बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदम, 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने पिता को गिना दी। पिताजी, व्यक्ति का कर्तव्य बनता है वो भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए सदैव आतुर रहे। पहली भक्ति। अच्छा, दूसरी भक्ति? बोले दूसरी भक्ति पिताजी है गान भक्ति, गाना शुरू कर दे, भगवान के गान को गाना शुरू कर दे, भगवान के नाम को गाना शुरू कर दे। तीसरी भक्ति, भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर ले, भगवान को अहर्निश 8 याम 24 घंटे भगवान को व्यक्ति याद। और हम तो समय अपनी आत्मा का निवेदन परमात्मा के चरणों में कर दे, यही सबसे बड़ा परम कर्तव्य भक्त का है। 9 प्रकार की भक्तियों को प्रहलाद ने बताया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, पकड़ करके झंझोर करके पूछता है, तुझे भगवान सब जगह दिखता है, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे भी दिखा। तो प्रहलाद मुस्कुरा करके कहता है, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। मैं तो जानता हूँ भगवान हर जगह है। बोले फिर दिखता कैसे है? बोले चश्मा जिनकी द्रिगन पर चढ़ो रकार मकार, उनको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। जिन्होंने अपने आंखों पर राम नाम नाम चश्मा लगाया, उनको ही वो परमात्मा दिखता है। जिसने अपनी आंखों पर राम नाम का चश्मा नहीं लगाया है, उनको भगवान दिखता नहीं है। बोले क्या तुझे इस खंबे में भी नजर आता है? हाँ नजर आता है। तो हिरण्यकश्यप ने खंबा तोड़ दिया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का प्राण कर दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, उसके मांगे अनुसार कोई भी वस्तु जब नहीं मिली तो भगवान ने प्राण कर दिया। हिरण्यकश्यप को जब मारा तो आज श्री ठाकुर जी नरसिंह के रूप में प्रहलाद को उठाते हैं, उठा करके चाटने लगे उसके मुख को और उससे प्रेम करने लगे। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में वंदन किया और प्रहलाद के ऊपर श्री ठाकुर जी ने वरदहस्त को रख करके उसको आशीर्वचन दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव स्वामी वामन अवतार की कथा को परीक्षित के लिए सुनाते हैं। परीक्षित प्रहलाद तो बड़े अच्छे भक्त भगवान के हुए, लेकिन देखो जब किसी वंश में भक्त आता है ना, तो उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी फिर भगवान के भक्तों का आना हो जाता है प्रेम से। तो जैसे कृष्ण हमारे दादा परबाबा कुछ अच्छा कमा करके गए होंगे, अच्छी अपने जीवन को अच्छी तरह से जी करके गए होंगे, जिसके कारण हम हुए और हम भगवान का नाम गाने वाले हुए, भगवान का नाम जपने वाले हुए। ये हमारा नहीं है, हमारे दादा परदादाओं का ये श्रेय है, जिसमें वंश में हम आगे चल करके बने। तो सुनो, परीक्षित प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के आगे चल करके विरोचन हुए, विरोचन की हुए राजा बलि। और ये राजा बलि इतना प्रतापी राजा हुआ जिसने सारी पृथ्वी पर अपना राज्य कर लिया। और पृथ्वी नहीं, पाताल में भी उसका राज्य हो गया, और पाताल में ही नहीं, स्वर्गलोक पर भी उसने राज्य कर लिया। त्रिलोकी पर बलि का राज्य हो गया। बोले महाराज, लेकिन ये बलि इतना प्रतापी कैसे हुआ जो उसने सारे संसार पर अपना राज्य कर लिया, आधिपत्य कर लिया, कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये जो राजा बलि है, ये सुबह उठ करके रोज 4 कार्य करता है। कितने काम करता है? हाँ, और जो व्यक्ति अपने जीवन में 4 कार्य करता है, उसको स्वर्ग का राज्य भी मिल जाता, पृथ्वी का राज्य भी मिल जाता, और पाताल का राज्य भी मिल जाता। कौन कौन सी 4 कार्य हैं? बोले सुनो, राजा बलि जो है वो राजा बलि गौ सेवक है। क्या है? गौ सेवक है, गौ की सेवा करता है। दूसरा कार्य बताया, ये जो राजा बलि है, ये रोज सुबह उठ करके अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करता है, अतिथियों का स्वागत करता है।
तीसरा कार्य ये रोज अपने घर में यज्ञ करता है, हवन करता है। और चौथा कार्य ये रोज दान देता है प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और ये चार काम जो व्यक्ति रोज करता है वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक बन जाता है, संपूर्ण भूमि का मालिक बन जाता है। कौन कौन से कार्य? गाय की सेवा, घर आए हुए अतिथि की सेवा, मेहमान की सेवा, साधु संतों की सेवा। तीसरा रोज यज्ञ करना, रोज हवन करना। और चौथा रोज दान करना। जो नित्य ये कार्य करता है वह स्वर्ग का राजा बन जाता है। बलि रोज ये काम करता तो बलि जो है वो बलि हो गया स्वर्ग का राजा। और जो स्वर्ग के राजा हैं देवराज इंद्र, उनको भागना पड़ा स्वर्गलोक से महाराज। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, दर दर उनको भटकना पड़ा। तो जो देवताओं की माता है ना, उन माता अदिति को बड़ा बुरा लगा, मेरे जो बेटे हैं वो बेटे संसार भर में भटक रहे हैं और जो दीति है उसके बेटे स्वर्ग पर राज्य कर रहे हैं, राक्षस जो है वो स्वर्ग पर राज्य कर रहे हैं। तो जो माता अदिति है वो अदिति अपने पति कश्यप जी के पास आई महाराज। और कश्यप जी से पूछती हैं, बोले महाराज मेरे बेटे दर दर डोल रहे हैं, भूखे प्यासे भगते हैं और राक्षस उनको भगा भगा करके कर रहे हैं। वो जहां भी वो जाते हैं राक्षस उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। पतिदेव मेरे बच्चों को उनका राज्य मिल जाए, वो भी स्वर्ग पर बैठे हैं, स्वर्ग में रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो कश्यप महामुनि ने बड़ी सुंदर बात माता अदिति से कही, सब लोग ध्यान से सुनना। कश्यप जी कहते देवी को देहो को भौतिको नात्मना को आत्मना प्रकृति परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारण। देवी ये जो शरीर है ये किसका है? किसका है? हमारा है। मैंने पहले भी इस बात को बताया, हमारा होता, हमारा ये होता तो ये लोग इसको जला नहीं देते, शमशान नहीं ले जाते। हमारा होता हमारे पास रहता। कस्य ये पति पुत्राद्या, ये पति पत्नी माता पिता सगे संबंधी ये सब किसके हैं देवी? किसी के नहीं है। ये सिर्फ माटी के मटकने हमें मिले हैं, कुछ देर के लिए मिले हैं, कब फूट जाएंगे किसी को पता नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कब छोड़ करके चले जाएंगे कोई जानता नहीं है। इसलिए देवी मोह एव ही कारण। इस संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं ये सब मोह का कारण है। और देवी यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटों को स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो मैं एक युक्ति तुम्हें बता सकता हूँ, जिसको करने से भगवान तेरे घर बेटा बन करके आएंगे, बेटा बन करके आएंगे तो हो सकता है तेरे बेटों को राज्य भी दे दे। बोले पतिदेव क्या कोई संसार में ऐसा भी यत्न है जिसको करने से भगवान बेटा बन करके आ जाए? बोले बिल्कुल है, क्यों नहीं। बोले तो बताओ ना पतिदेव कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से भगवान बेटा बन करके आ जाए? तो कश्यप महामुनि ने माता अदिति को पयव्रत बताया, एक व्रत को बताया जिसको कहते पयोव्रत। पय कहते दूध को, व्रत तो आप जानते हैं। दूध का पान करके जो व्रत को रखता है उसके घर भगवान पुत्र बन करके आ जाता है। बोले महाराज नियमावली बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कश्यप जी ने माता अदिति को बताया, देवी फाल्गुन शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक 12 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष में। इन 12 दिनों में जो माता केवल दूध पी करके रहती है, भगवान का भजन करती है, भगवान को याद करती है, अन्न नहीं ग्रहण करती, फल नहीं लेती, केवल दूध पीती है, 12 दिनों तक जो माता पयव्रत का पालन करती है उसके यहाँ भगवान रूप में आ जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक 12 दिन, आज एकादशी कल द्वादशी। इन 12 दिनों तक जो दूध पी करके माता रहती है वो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लेती है। माता अदिति ने इस व्रत को किया तो माता अदिति के यहाँ जो पुत्र जो संतान हुई वो संतान हुई वामन भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
कौन संतान हुई? वामन भगवान। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान ने जन्म लिया। तो सबने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बोने से भगवान है और बड़े सुंदर इनका स्वरूप है। तो माता ने इनको कौपीन पहनाई, सप्तऋषियों ने छत्र प्रदान किया और कईयों ने खड़ाऊ दे दी, किसी ने ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया। और बृहस्पति जी के पास जो है, बृहस्पति जी के पास वामन भगवान जो है वो भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। बृहस्पति जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, ये मंत्र लो और भिक्षा मैं नहीं देता। इस संसार में दान करने वाला राजा बलि है, जो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करता है, वहां चले जाओ, वहां जाकर के तुम्हें भिक्षा मिलेगी। तो वामन भगवान चले, भिक्षा पात्र उमा देवी ने दिया, उस पात्र को लिया और भीख मांगने के लिए नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। राजा बलि ने जब देखा तो देख करके स्वागत किया, स्वागतम भो नमस्तुभ्यम, अरे महाराज आपका स्वागत है, आप यहाँ पधारे, आओ आओ। ऐसा ब्राह्मण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। वामन भगवान का स्वरूप 12 वामन उंगल का है, जितने वामन उंगल होते हैं ना हमारे, इतना छोटा सा बौना सा स्वरूप, एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छाता है और चले जा रहे हैं वामन भगवान। बलि ने स्वागत किया, बैठने के लिए कहा और कहा आने का कारण बताओ, क्या चाहिए आपको। तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी, सब जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने रोक लिया, बलि ये ठगने के लिए आया है, ये छलिया है, ये विष्णु है, सब कुछ लूट करके ले जाएगा। लेकिन मैंने कल एक बात आपसे कही थी, जब देने का मन हो जाए ना, दान करने का मन हो जाए, तो पग पीछे नहीं करना, पग आगे कर देना, राजा बलि की तरह। राजा बलि ने अपने गुरु से कह दिया, गुरुजी आज मेरा देने का मन है, आप रोको मत। मेरा मन है, ये ब्राह्मण मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका स्वरूप, इसका स्वभाव, ये तो मुझे सूर्य के समान प्रतीत होता है। आज मेरा मन होता है मैं इसको सब कुछ अपना लुटा दूं और मैं देना चाहता हूं। गुरु रोक रहा है लेकिन शिष्य देना चाहता है। और संकल्प जब हुआ तो वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। स्वरूप बढ़ा, 2 पगों में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि कहाँ रखूं मैं। बलि ने कहा प्रभु ये जो सब आपने लिया ये तो आपका है, मेरे सिर पर पग बंधा दो, ये शरीर जब तक प्राण है तब तक मेरा है, इसलिए इसको भी आप ले लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने बलि के सिर पे ऊपर पैर रखा और जाकर के रसातल में भेज दिया, सब कुछ बलि का ले लिया। लेकिन देखो भक्त जो होता है ना वो बड़ा चालाक होता है। बलि ने दे तो दिया लेकिन पैर पकड़ लिया, प्रभु आपने मांगा मैंने दिया, लेकिन आप मेरे पास आए हो तो मैं भी तो कुछ मांगूंगा। हाँ हाँ बलि क्या चाहिए तुम्हें। बोले प्रभु मुझे आप चाहिए। बोले मैं हाँ किस रूप में। बोले ऐसा करो मेरे चौकीदार आप बन जाओ, प्रेम से कहो जैसे क्या बन जाओ, चौकीदार, गेट कीपर बन जाओ, सिक्योरिटी ज्वाइन कर लो और दरवाजे पर खड़े होकर के मेरे घर का पहरा आप देना शुरू कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान उस बलि के दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। कितने दयालु है ना भगवान, कितने कृपालु है। भक्त जो मांगता है वो बिना सोचे विचारे अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान उसका टल जाए लेकिन भक्त का मान वो कभी टलने नहीं देता। इतना दयालु वो परमात्मा है। लक्ष्मी को भी याचक बन करके आना पड़ा बलि के यहाँ। महाराज मेरे पति को वापस लौटा दो, मैं मांगने आई हूँ आपसे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबंधनानि रक्षे मांचल मांचल। मेरी रक्षा करो, मेरे पति को वापस कर दो। लक्ष्मी भी याचक बन करके आ गया। जो भगवान के पैर पकड़ता है ना, लक्ष्मी उसके पैर पकड़ लेती है। प्रेम से कहो जैसे कृष्ण। इसीलिए तो संत बार बार कहते हैं कि भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान से धन दौलत नहीं, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए।
और भगवान से सदैव ये कहना चाहिए कि तुम्हारा वरद हस्त हमारे सिर पर रहे, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दो कि मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रखो गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर गाओ सभी प्रेम से। ओ मेरे सिर पर रखो गिरधारी, मेरे सिर पर रखो गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। उठाओ दोनों ताली से प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी की नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तो। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रखो बनवारी, ओ मेरे सिर पर रखो गिरधारी, मेरे सिर पर रखो गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो ताली से प्रेम से जन्म जन्म का साथ। जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही करते हो कृपा, हमने तुमको पहचान लिया। तुम ही करते हो कृपा, हमने तुमको पहचान लिया। तुम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे
मेरे सिर पर रख बनवारी, वो मेरे सिर पर रखो गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो प्रेम से ताली से बाजी। जन्म जन्म का है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रखो गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखो बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रखो गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे सुख में रख बनवारी, चाहे दुख में रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना